ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट अपना साइडवेज टू बेरिश कह सकते हो, ठीक है, उस तरीके से गया। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी और देखते हैं कल के लिए अपन लोग क्या ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले वन डे के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो क्या आपके साथ एसएल हंटिंग हुई आज या नहीं हुई। मतलब एसएल हंटिंग क्या होता है, आपने स्टॉप लॉस ऑप्शन के चार्ट्स पे लगाया और वो काट के फिर आपके डायरेक्शन में चला गया ट्रेड जहाँ पे आप चाह रहे थे, ठीक है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं अपना बैंक निफ्टी से। सबसे पहले वन डे पे आते हैं, ठीक है। आज डेटा अगर आप देखोगे तो डेटा अपना बेरिश साइड पे ही था, इसलिए मैं बुलिश के ट्रेड अवॉइड कर रहा था, ना ही लेने के। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी साइड आप देख रहे हो स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है, और एडिटर लगा देगा। ऐसा एसएल छोटे क्यों होते हैं, साइडवेज मार्केट में एसएल छोटे रखने से ये होता है कि आप साइडवेज मार्केट में लूज नहीं करना है आपको बड़ा, ठीक है। अगर साइडवेज मार्केट में आपने लूज कर दिया तो दिक्कत है। कायदा ये कहता है कि जब भी साइडवेज होती है मार्केट तो आपको एसएल बड़े रखने चाहिए, बट हम एसएल बड़े इसलिए नहीं रखते बिकॉज अगर आज जैसे आज के दिन होते हैं ना, अगर आपने पैसा बचा लिया तो वही अपना पैसा कमाने वाली बात हो जाती है, ठीक है। एनीवेज आगे स्टार्ट करते हैं और स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखोगे अगर फिन निफ्टी में ब्रेकआउट का लेवल कौन सा है, ये लेवल, ठीक है। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट सबसे आपका सपोर्ट एरिया आ ही जाता है। कौन सा है ये आपका 47,443 से लेके ये, ठीक है। तो अगर फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब बाइंग की साइड देंगे। कल हम लोगों ने क्या देखा था, फ्राइडे वाले दिन हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मार्केट आपका थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है तो ये यहाँ पे जहाँ पे मार्केट आपका क्लोज हुआ था, ये आपका एक नेगेटिव एक्शन पे अपने लोग शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। और आप देखोगे तो तकरीबन यहीं पे था। यहाँ पे मैंने पुट बाय किया हुआ था, लेकिन मेरे यहाँ पे आने पे एसएल काट दिया था लाइव मार्केट के अंदर। छोटा सा एसएल था, ज़्यादा बड़ा एसएल रखा नहीं था, लेकिन अपना एडवाइजरी वाला ट्रेड पूरा ऊपर चला था, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी पे आते हैं वापस से। तो पहला सपोर्ट क्या है, सबसे पहले तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज, ठीक है। यस्टरडे डेटा आपका साइडवेज टू बुलिश था, आज का डेटा आपका बेरिश की साइड में कह सकता हूँ, जो कि अपना डेटा बनता हुआ भी हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के वो भी देखेंगे। पहली चीज़ अपना क्या नोट कर लेना, ये लेवल, ठीक है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ आ गए अपन लोग और देखते हैं कि कहाँ से आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने के आया था, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अगर बात करता हूँ, अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है, ठीक है, इस एरिया के नीचे यानी 47,858, ठीक है, इसके नीचे खुलेगी तो क्या होगा, ये आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। क्यों करेगा रेजिस्टेंस का काम, बिकॉज जस्ट जहाँ पे सपोर्ट बार बार लेता है अब वो आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है। टिपिकल प्राइस एक्शन का रूल होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और इस जगह पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ये रेजिस्टेंस दिखाया 965 से 8 इसके ऊपर, यानी कि हमें फ्रेश बाइंग के बारे में कब सोचना है, जब मार्केट या तो इसके ऊपर निकलेगा तब, या फिर अपने को नीचे की साइड सपोर्ट पे मिलेगा तब, ठीक है। कौन सा सपोर्ट है, ये एरिया पे, तब तक बैठे रहेंगे, खाली कोई ट्रेड नहीं लेंगे, करेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी आप देखोगे अगर मार्केट नेगेटिव एक्शन दिखाती है तो फर्स्ट रेड कैंडल डज नॉट मीन्स ट्रेंड चेंज, है ना। यहाँ पे भी ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था। आप ध्यान से देखो, मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई, ठीक है, नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से अगर ये लो डिफेंड नहीं कर पाता मार्केट, तब आपका एक नेगेटिव एक्शन एम पैटर्न बनता है। तो सेम चीज़ है, इंट्राडे में ट्रेड्स मिल जाएंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश की साइड पे ही है ओवरऑल, ठीक है। एनीवेज देख, ये अपने को लेवल नोट कर लिया, ऊपर का ये चेक कर लिया। व्हाट इफ गैप अप खुल गया अगर इसके ऊपर, तो ये जितने शॉर्ट सेलर्स हैं ये सारे आपके ट्रैप हो जाएंगे। कहाँ के ऊपर खुल गया गैप अप, 48,050 के ऊपर। तो इसके ऊपर गैप खोला तो ट्रैप्ड है, फिर आपका एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे और शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे, ठीक है। अब आते हैं वापस से कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो क्या केस, ये थोड़ा सा बहुत गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स यहाँ तक के लिए। साइडवेज खुलेगा तो ये लेवल को क्रॉस करने देना या फिर इस लेवल को क्रॉस कर देना, ये एरिया आपका नो ट्रेडिंग जोन का हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तीनों केसेस अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए। चलते हैं अपन लोग निफ्टी पे। थोड़ा सा मुझे स्टॉक्स दिखाना है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज स्टॉक्स का एनालिसिस करना जरूरी है आज के लिए, क्योंकि जब भी मार्केट एक टॉप पे आके इस तरीके से एक रिजेक्शन कैंडल दिखाता है तब अपने को स्टॉक्स कैसा बिहेव कर रहे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अभी निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी ओपन हुआ, ऊपर जाने के बाद समवेयर अराउंड इसी जगह पे अपना ये रेजिस्टेंस पॉइंट था और यहीं से मार्केट अपना नीचे गिरा। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसको इस जगह पे किया था। एक फिर निफ्टी में स्टार्टिंग में शॉर्ट का ट्रेड देख रहे थे, बट चला था वो, बट जब तक मैंने टाइप किया मुझे पता है वो लोग ले नहीं पाए होंगे उस वाले ट्रेड को, एडिटर दिखा देगा उसको, ठीक है। एनीवेज निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया कौन सा आ रहा है, 21,480। मैंने आपको कल ही बताया था 21,500 एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल होता है। उस राउंड लेवल के आसपास जाने को अपने को दिक्कत होती है। मतलब क्या दिक्कत, इन द सेंस कि वहाँ से मार्केट इतनी जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है। तो वो अभी यही आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। कल हम लोगों को डेटा साइडवेज टू बेरिश खुला था, बस हम लोग को एक चीज़ देखनी थी कि गैप डाउन ना खुले
खुले मार्केट, है ना, बाकी क्योंकि गैप डाउन खुला है दैट मीन्स कोई न्यूज़ है। अभी अगर एक्शन देखोगे प्राइस एक्शन में, तो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आने के बाद वापस से ऊपर गया, देन आपका एक नीचे हमारा पुल बैक दिया एंड ये। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही एरिया आपका एक जो आपका पहले सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला जो नेक लाइन थी अब यही आपकी एक रेजिस्टेंस ही काम करने लगा, कौन सा, दिस वन, ठीक है। तो 453 अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वेयर एज अगर मार्केट आपका इसके नीचे है, कौन सा, 421,400 के नीचे, तो नेक्स्ट लेवल आपका निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड इस जगह पे ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, व्हाट इफ मार्केट इसके सीधा ऊपर खुल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वही सेम चीज़ है, या तो इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा बेहतर बनेगा निफ्टी से ज़्यादा मुकाबले, क्योंकि निफ्टी में रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल है 21,500 का, है ना। तो अगर मान लो गैप खुलती है तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करेंगे ना, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग उसमें ट्रिगर जल्दी होगी, ठीक है। 48,050 का लेवल उसमें अपना निकल के आ रहा था। साइडवेज खुलती है, ये एरिया आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है ना, तो आप देखना ये आपका सपोर्ट एरिया हो जाएगा और ये आपका अपर रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। मार्केट थोड़ा टाइम के लिए इसी रेंज में स्पेंड करेगी टाइम आने वाले टाइम में। कौन सी वो रेंज निकल के आ रही है, ऊपर 21,500, नीचे 21,300। आप देखना वीकली एक्सपायरी तकरीबन इसी रेंज में हो जाएगी, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के यहीं कहीं क्लोज हो जाती है कल तो। आगे बढ़ते हैं, फिर निफ्टी के एनालिसिस को देखते हैं, उसके फटाफट से लेवल्स निकाल लेते हैं। नो, फिर निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सुबह हम लोग शॉर्ट करने की बात कर रहे थे जब तक वो आपका नीचे आ चुका था। एनीवेज सेम चीज़ इसमें भी है, ठीक है। रेजिस्टेंस का अब यहाँ से इसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, एक आपका ऊपर रेंज दे दी और एक आपकी नीचे पे रेंज दे दी, ठीक है। तो ये दोनों ही नोट कर लेंगे लेवल, अगर इसके बीच में रहेगी तो मार्केट ऑप्शन सेलर्स की आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन सेलिंग की ही मार्केट थी, ऑप्शन बायर के आज बार बार एसएल कट रहे होंगे, है ना, तो वो दिक्कत थी, आज एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ये वाली जो शीट जो कहते हैं ना जो लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपली अकाउंट खोल लेना लिंक से, ठीक। उस अकाउंट से आप जब तक ट्रेड करते रहोगे आपको ये मिलता रहेगा, इसमें आपके एसएल बहुत बचेंगे। आज हम लोगों ने निफ्टी को कतई भी बाय नहीं किया, निफ्टी को शॉर्ट किया था 465 पे, ठीक है। ऊपर जा भी रहा था ना मार्केट, लेकिन हम लोग शॉर्टिंग का ही ट्रेड को प्रेफर कर रहे थे, लॉन्ग के साइड को अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन रहा था, लेकिन डेटा साथ नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि तो कोशिश किया करो ट्रेड अपना क्वांटिटाइजिंग ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए उसमें। अभी अगर आप इसमें देखोगे तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है, बट अगेन वही चीज़ है कि अगर तोड़ेगा तो ऊपर फिर रेजिस्टेंस उसको मिलेगा यहाँ के आसपास का, ठीक है। तो मार्केट इस रेंज में 374 और 575 एज पर चार्ट एक्सपायरी इस रेंज में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। हम लोगों ने स्ट्रैंगल को शॉर्ट भी किया था, हालांकि उसमें भी ऐसे लगा था, ठीक है, 30 पॉइंट 25-30 पॉइंट का ऐसा लगा था, ठीक है। ओवरऑल पोजीशन नो प्रॉफिट नो लॉस में रही, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अब इतना ख़राब दिन था तो कोई बात नहीं, चलता है ऐसा, ठीक है। नीचे आपके इंपॉर्टेंट कहाँ पे आ रही है फिर सपोर्ट, अगर ये रेंज के बाहर, ऊपर तो कुछ नहीं है ना, ऊपर तो आपका डेटा टॉप बॉटम पे ही पकड़ेगा जो आरबी सेटअप का है, नहीं तो चार्ट पे नीचे का इंपॉर्टेंट 250 का जोन आपका एक गैप पड़ा है, ठीक है, समवेयर अराउंड ये, ठीक है, ये नोट कर लिया। आते हैं ऑप्शन चेन पे निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूज कॉल राइटर्स आ गए, ठीक है, पुट राइटर्स भागे हैं। डेटा के बात करता हूँ तो डेटा आपका नेगेटिव की साइड पे ही जा रहा है, ठीक है। बेसिकली जो एनबी डेटा है ना आपका, ये क्या है, आपका ऑप्शन चेन को ही फॉर्मेट उसमें कर दिया है, मतलब नंबर्स में स्कोर में चेंज कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 21,500 ऑब्वियसली अभी यही सेम चीज़ हम लोगों ने कहा, देखा था चार्ट पे भी, रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपके पुट्स भागे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स आपका पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ जब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो को, US30, ये देखो, ये आपका 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपका 77 पॉइंट्स में प्लस में चल रहा है, लेकिन हमारा डेटा नेगेटिव है, तो मैं बाइंग की साइड थोड़ा सा वेट करूँगा। नीचे के लेवल हम लोगों ने नोट किए थे ना, ठीक है, उस नीचे के लेवल्स पे अपने को मिलेगा तो बात अलग है। पुट राइटर्स आज कोई खास आए नहीं है, ठीक है, भागे ही हैं बल्कि उल्टा, ओके। तो डेटा आपका वीकनेस की साइड पे सजेस्ट कर रहा है। याद रखना, इंटरडे डेटा की मैं बात करता हूँ, यानी कि इस वाले डेटा की बात करता हूँ, या ऑप्शन चेन आज जो बनी है उस पर किस में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, इंटरडे वाले में। आपको याद होगा फ्राइडे को वाले दिन जब हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया था, उस टाइम पे साइडवेज टू बुलिश डेटा था, लेकिन निफ्टी का डेटा इंटरडे का क्या है, नेगेटिव था, सुबह से खुलते ही नेगेटिव था, तो क्या था, अपने को बाय साइड में नहीं जाना था, ठीक है। एनीवेज बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे आपका 48,000 के आसपास सबसे ज़्यादा कॉल्स बैठी हैं, ये सारी कॉल्स राइटर्स आपके जगड़ दिया, पुट राइटिंग नहीं हुई है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। मतलब अगर आप ब्लंटली डेटा को देखोगे तो कोई तो प्रॉब्लम है, मतलब मार्केट इतना पुट राइटर्स भागे क्यों हैं, घबरा किस बात में, कोई न्यूज़ ऐसी है जो हम लोगों को पता नहीं है, वो आ सकती है, लेट्स सी, ठीक है। फिन निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो फिन निफ्टी में आपका 21,450, ठीक है, यही आपका एक लेवल है, और आपका
500 पे आपकी 32 लाख कॉल्स आके बैठी हैं। तो यानी आपको मैं बात करता हूँ तो इसके नीचे ही आपको फिर पेन वाली चीज़ दिखने लग जाएगी। किस लेवल पे आपका है शॉर्टिंग मैं आपको बता दूंगा, उस वाली जो शीट में शाम को अपडेट होती है उस वाली शीट में दिख जाएगा आपको, ठीक है। मैं बात करता हूँ अगर थोड़ा-सा स्टॉक्स को मुझे देखना ज़रूरी है, बिकॉज़ मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स में क्या हरकत कर रहे हैं, कहीं अगर टॉपिंग के सिग्नल तो नहीं मिले, बिकॉज़ ऑप्शन चेन तो अभी नेगेटिव का डेटा बना रही है। क्या मुझे कुछ टॉप बॉटम का मतलब नहीं दिख रहा, सबसे पहले एक्सिस बैंक पे आते हैं, ठीक है। फटाफट से 4 या 5 बैंक है, इंपॉर्टेंट है देखना, इसलिए देखते हैं। तो 1108 लेवल का आपका ये लेवल आ रहा है, 1108 के से नीचे अगर ये जाएगा तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा। याद रखना 2 बातें होंगी, अभी मार्केट ग्लोबल वगैरह सब सही है, हर चीज़ बुलिश है। अगर लेट्स से कल इसके नीचे क्लोज हुआ है, ध्यान समझना, कल इसके नीचे क्लोज हुआ और अगले दिन ही कैंडल इसके ऊपर आ गई, तो ये कैंडल जो आपकी आएगी ये फॉल्स ब्रेक डाउन की कैंडल आएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ देख रहे हो आप, इस जगह पे सीधा वी शेप रिकवरी आती है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है अपना एसबीआई को, ठीक है। एसबीआई में क्या स्ट्रक्चर खराब है, बिल्कुल भी नहीं खराब दिख रहा है। जब तक आपकी क्लोजिंग 620 के नीचे होगी, मतलब पोजिशनल बेसिस के लिए जो सेल करके बाय करके बैठे हैं, अभी उनका स्टॉप लॉसेस ट्रिगर बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी। 20 डे मूविंग एवरेज नोट कर लिया करो जो भी पोजिशनल लेवल पर बाय करते हैं ना। नेक्स्ट आते हैं अपने लोग आईसीआईसी बैंक पे। आईसीआईसी बैंक की मैं बात करता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। आईसीआईसी बैंक ने एक थोड़ा सा ऊपर रिजेक्शन दिया है, ठीक है, और ये भी आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से ही सपोर्ट लिया, ठीक है। अब देखते हैं ये कि 1018 का लेवल डिफेंड कर पाता है कल या नहीं कर पाता है, ठीक है। देन अपना नेक्स्ट आता है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस ने आज हम लोगों ने रिलायंस को बाय किया था मॉर्निंग में ही और इसने अच्छा ट्रेड चलाया, ठीक है। तो रिलायंस भी अपना बुलिश ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी बैंक और देखते हैं, ओके। यानी कि अगर पहली बात तो मैं यहाँ देखोगी, यहाँ से सेलिंग आ रही है एचडीएफसी बैंक में बार बार, कहाँ से, इस एरिया से, ये यहाँ पे ये 11 दिसंबर कैंडल है, नहीं कर पाया। उसके बाद 14 दिसंबर ट्राई किया, नहीं कर तोड़ पाया। कल ट्राई किया फ्राइडे को, नहीं तोड़ पाया। आज ट्राई किया, नहीं, यानी कि 1667 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा तभी मार्केट में तेजी आएगी। नहीं तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा पेन दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, चैनल को ड्रॉ करता हूँ, 15 मिनट्स पे देखोगे तो अच्छा चैनल बन रहा होगा ये, ठीक है। समझ रहा हूँ इस जगह पे, ओके। तो कोई वो ठीक है, बट देखते हैं 1647 की तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी को पेन दे देगा। ये आईटी को चेक कर लेते हैं फटाफट से। आईटी में ओके, ये आपका बना है इनसाइड बार कह सकते हो, ठीक है। जब फ्रेश आपका 36,000 के ऊपर क्रॉस करेगा तो आईटी में बुलिश है। मतलब मैं अगर मोटा मोटा बात करता हूँ क्या चीज़ अपने को दिख रही है, वो ये चीज़ है सिंपली डेटा आपका वीकनेस की साइड सजेस्ट कर रहा है आज के लिए। कल का इंट्राडे जैसा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अभी मेरी बाइजनेस थोड़ा सा इंट्राडे के लिए नेगेटिव है कल के लिए। हो सकता है कल बॉटम आउट हो जाए मार्केट, ठीक है। तो हम लोगों ने लेवल्स नोट कर रखे, कौन सा बैंक निफ्टी का वो लेवल आ रहा है 40 ये था 47,500 के आसपास का, ठीक है। जिस भी लोगों को ये वाली शीट चाहिए होती है वो अपना सीधा व्हाट्सएप कर देगा, नंबर आपको आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और निफ्टी की लेवल्स की बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल 21,300 के आसपास, 330 के आसपास, जहाँ से इसका ब्रेकआउट आया था वही लेवल इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नीचे सपोर्ट अगर यहाँ पे कहीं अपने को पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब बाइंग की साइड है। फिर निफ्टी में वो लेवल कौन सा आ रहा है आपका 21,300, इसमें भी वही सेम चीज़ आ रही है, ठीक है। या फिर आपका 21,290। तो अगर बाइंग जाना है तो यहाँ जाना है या फिर ऊपर के लेवल पे जाना है, मतलब बीच में ना फंस सकते हैं अपने लोग, जैसा कि आज का डेटा बता रहा है। कल का डेटा भी नेगेटिव है या कल का डेटा पॉजिटिव है तो फिर हम लोग कम क्वांटिटी में बाइंग साइड जाएंगे, ट्रेल कर लेंगे। जब वापस से ऊपर का ब्रेकआउट देगा तब बाई की साइड में जाएंगे, नहीं तो मार्केट अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाएगा। इसी में ये अपना क्रक्स निकल के आ रहा है। मतलब फिन निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कोई हीरो जीरो प्लान नहीं करूँगी, सेकंड हाफ में भागेगी या फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में गिरेगी। रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं, मतलब फर्स्ट हाफ ऊपर तो सेकंड हाफ नीचे, सेकंड हाफ ऊपर तो फर्स्ट हाफ ऊपर नीचे, उस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।